So basically today is class 3. ओके, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग अपने प्रीवियस जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर अप कर रहे हैं. अगर कोई भी डाउट होगा एट द टाइम, और मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोग को, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी अदर सब्जेक्ट, अगर कोई और सब्जेक्ट भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं उसको तो आपको कंटिन्यू करना है. साथ में ये जो लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं इसको आप उस डे को ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए. सिंपली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाने हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करना है. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, बिकॉज हार्डली यू हैव 79 days. तो आपको इसलिए अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है. क्यों? क्योंकि आप तीनों जन ऑलरेडी यूजीसी नेट दे चुके हैं, तो आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं. ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए टॉपिक वाइज. नाउ यस्टरडे हमने यहाँ पे स्टॉप किया था, दैट इज रिलेशनशिप डिग्री, और कार्डिनैलिटी से पहले हमने कवर किया था ईआरडी को, एंड ईआरडी से रिलेटेड सिंबल्स हमने किया था, एंड सिंबल्स में हमने उसके प्रॉपर्टीज दैट इज उसके एट्रीब्यूट्स को देखा था. ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स पे मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगी अपने चैनल पे. आप उस वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करना और चेकआउट करना कि आप कितने क्वेश्चन सही बना पा रहे हो. आज के सेशन में मैं कार्डिनैलिटी पूरा डिस्कस करूंगी, जिसमें हम किस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं एक गिवन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मुझे होल्ड पे करना और आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना अनम्यूट करके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशनशिप. इट इज द एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी. अगर हमारे पास कोई एंटिटी है, लेट अस सपोज स्टूडेंट इज अ एंटिटी. स्टूडेंट क्या कर रहा है, किसी न किसी कोर्स में इनरोल कर रहा है. ठीक है, एंड देन किसी कोर्स में वो इनरोल कर रहा है, तो दिस इज रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे एक रिलेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, या एट द एंड ऑफ द मैम ईयर. यस, मैम ये पता नहीं बार बार मेरी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। बाकियों के साथ भी हो रहा है क्या फोन में? एक स्क्रीन ऑफ हो जा रही है बार बार। इस ऐप में प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली लाइक आई एम हर टेकिंग एक क्लास सेकंड ऑन में। डेस्कटॉप, मोबाइल का मुझे आइडिया नहीं है. अच्छा, आई वांट टू आस्क एवरीवन, बाकियों के साथ भी ये है क्या? शिवानी एंड गोविंद, चलो. सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इसकी रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप है यहाँ पे स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में. इसी तरीके से लेट अस सपोज वी आर अ चाइल्ड. हर एक चाइल्ड का रिलेशन होता है किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ. तो इस तरीके से आप नेचुरल इन्वायरमेंट में वॉट एवर इज द सिनेरियो, इसके अकॉर्डिंग जब आप मैपिंग करते हो, दिस मैपिंग इज नोन एज रिलेशनशिप. इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, कभी कभी आपका ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है, डिग्री. डिग्री से आप क्या समझते हो? डिग्री मीन्स, लेट अस सपोज अगर मैंने बोला एम्प्लॉय, अगर मैंने बोला एम्प्लॉय, ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है, इट मीन्स अगर सपोज उसका अपना, so yes we were discussing about degree. Degree means whenever we have talked about relationship में आपके कई सारे डिग्रीज होते हैं. डिग्री में आपका अगर सपोज एक एम्प्लॉय है, अगर उसका अपना यूट्यूब चैनल है, तो वो अपने लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ. दिस इज नोन एज यूनरी. यूनरी मीन्स अगर एक ही एंटिटी है, वो अपने आप से ही रिलेटेड है, दिस इज नोन एज यूनरी. बाइनरी का हमेशा हम एग्जांपल देखते हैं इस तरीके से, दिस इज नोन एज बाइनरी. एंड टर्नरी का ये मीनिंग होगा जब इसी में आप कई सारे एंटिटी को ज्वाइन कर दो, फिर इनके बीच में आप रिलेशनशिप बना दो, दिस इज नोन एज टर्नरी. दिस इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिग्री, बिकॉज समटाइम्स आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं. मैच द फॉलोइंग के ये मैंने बहुत प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में देखा था. यू हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. ठीक है, इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट टुडे सेशन जो इंपॉर्टेंट है, कार्डिनैलिटी. कई बार इसके डेफिनेशन पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आपका. नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप. इट मीन्स कि अगर हमने कोई एंटिटी बनाया, इस एंटिटी को आप एक टेबल में कन्वर्ट करते हो. दैट इज अगर मैंने यहाँ पे बोला स्टूडेंट ने इनरोल किया कोर्स में, ठीक है, तो आपके डायग्राम में जितने भी एंटिटी आप ड्रॉ करोगे, ये सारे एंटिटी क्या होंगे? एक टेबल क्रिएट होगा, T1 और
T2। तो कार्डिनैलिटी मीन्स कि कितनी टेबल कितने दूसरे टेबल से इंटर रिलेटेड है। इट कैन बी वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। नाउ किसी भी टेबल को कन्वर्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा टोटल पार्टिसिपेशन और अगर मैंने यहाँ पे लिखा पार्शियल पार्टिसिपेशन, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो कौन सा किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। ओके, टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स each entity in the entity set must participate in the relationship and it is shown by double line। इस तरीके से आप टोटल पार्टिसिपेशन को शो करोगे। एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन उसका रिवर्स, दैट इज इट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी, ठीक है। दिस इज आई गेस स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक एंटिटी। अब मुझे आप ये बताओ किसमें टोटल पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी है, स्ट्रॉन्ग में होगा या फिर वीक एंटिटी में होगा? वीक। वीक में होगा। एवरीवन गोविंद वीक में, करेक्ट। वीक में इसलिए होगा बिकॉज आपको ऐसा समझना है, देखो इसको याद मत करना, बिकॉज इन गेट एंड इन इसरो इस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इसको आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या समझना है कि अगर मैंने बोला ये स्टूडेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, करेक्ट। एंड अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको वीक एंटिटी बना दिया, तो अब ये वाला डबल लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर आपने कोई कोर्स डिजाइन किया है, इट मीन्स देयर माइट बी सिंगल स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट होना कंपलसरी है उस कोर्स को रन करने के लिए, इजंट इट? इट मीन्स ये जो कोर्स है ये किस पे डिपेंडेंट हो गया? आपके स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है? क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ये था, आप जब किसी भी एंटिटी को मैप करोगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, तो इसमें प्राइमरी के एट्रीब्यूट होंगे। तो जब आप इसका प्राइमरी की बनाओगे, बिकॉज ईच एंड एवरी एंटिटी का प्राइमरी की तो आपको बनाना है, तो क्या वीक एंटिटी के पास अपना प्राइमरी की हो सकता है? यस और नो? No, ma'am. व्हाई? It has a partial key. Ma'am, it has a partial key. We can make the partial key as a primary key by adding a variable to it, like discriminator variable, I guess. I read it somewhere. Discriminator is the another name for partial key. It is nothing different. अगर आप partial key बोलोगे या discriminator बोलोगे, both are same. But the thing is, if you are mapping a ERD into a relational table, then you must have a primary key in a table. But because ki weak entity is dependent on a strong entity, you cannot make primary key of this weak entity. तो primary key कैसे बनाएंगे? Primary key of weak entity plus primary key of strong entity. This is the combination you will make for weak entity. इस तरीके से primary key आपका weak entity का बनेगा. Hence it must be always Partial key of weak entity. हाँ सॉरी, प्राइमरी की नहीं, आप इसको पार्शियल या प्राइमरी भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है ना प्राइमरी की। ओके, क्योंकि जब व्हेनेवर आप एट्रीब्यूट इसमें बनाओगे, जब भी आप एट्रीब्यूट बनाओगे तो एट्रीब्यूट तो आप हमेशा इस तरीके से ही शो करोगे ना, कोर्स आईडी। तो दिस इज द प्राइमरी की नोटेशन, तो इसका भी आईडी इज द प्राइमरी की, बट एक्चुअल में ये प्राइमरी की नहीं बोलकर इसे हम बोलते हैं पार्शियल की। ओके, तो इस पे कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके इसरो में आए हैं, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कवर किया। नाउ आर यू ऑल एबल टू सी द क्वेश्चन? ये 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, इसका आंसर बताइए। An ER model of a database consists of entity type A and B। कभी भी इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आपको इसको मॉडल करना है, दैट इज एंटिटी टाइप यहाँ पे दे दिया A और यहाँ पे उन्होंने दे दिया B। इसके बाद दीज आर कनेक्टेड, वन सेकेंड, ये मुझे विंडो नहीं शो हो रहा है, यस, दीज आर कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप। मैम थोड़ा बड़ा कर दोगे क्वेश्चन? एक्चुअली क्वेश्चन का फुल साइज है यहाँ पे,
दिस इज ब्लर आई गेस। आप समझिए, दो ईआर मॉडल आपको गिवन है, दिस इज ए एंड बी, इनके बीच में एक रिलेशन है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ इन्होंने ये बताया कि जो आर रिलेशन है इसका अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं है। आर डज नॉट हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स लेट अस सपोज ए का एक अपना ए आईडी होगा एंड यहाँ पे बी का एक अपना बी आईडी है। और यू माइट बी नोइंग कि जब हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन के भी अपने एट्रीब्यूट होते हैं, बट इन द क्वेश्चन इट्स गिवन कि इसका अपना एट्रीब्यूट नहीं है। नाउ अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आप आर को मर्ज करोगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये पूछा है आर को हम मर्ज करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी टेबल का आइडिया है किस तरीके से हम ERD को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसने पूछा है कि आर को आप किसके साइड मर्ज करोगे, आइदर ए के साइड मर्ज करेंगे या फिर बी के साइड मर्ज करना है। आपको इस ERD को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मर्जिंग किस साइड होगी? ए की साइड। You just tell me the answer from the option ना। Relationship R is one to many and the participation सी। of, अच्छा यहाँ पे सी आपने बोला। अदर गोविंद, शिवानी एंड अजय। नहीं आता है तो आप नो लिख दो, सो दैट आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज आज हमें पूरा पार्टिसिपेशन कंप्लीट करना है। नहीं आता, ओके नो प्रॉब्लम। सी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना था। यहाँ पे सिर्फ एक ये सिनेरियो दिया है, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आर को आप किसके साइड मर्ज करोगे, ठीक है, और आर के पास अपना एट्रीब्यूट नहीं है। लेट अस सपोज मैंने क्वेश्चन में पहले आपको ये बोल दिया कि आर के पास एक अपना एट्रीब्यूट है, दिस इज द प्राइमरी की ऑफ आर। तो यहाँ पे कितने टेबल बनेंगे? 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल। दिस इज द मैक्स नंबर ऑफ टेबल आप एक डायग्राम में बना सकते हो। इस गिवन डायग्राम में आप मैक्स नंबर ऑफ टेबल कितने बनाओगे? 3। बट क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है मिनिमम टेबल आप कितना बनाओगे, ठीक है। तो मिनिमम टेबल आप कैसे बना सकते हो? इस रिलेशन को एक इंडिविजुअल टेबल ना बनाकर आप इसको क्या करोगे, आइदर इसके साथ मर्ज कर दोगे या आइदर इसके साथ आप मर्ज करोगे। बट क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा कि आप किसके साथ मर्ज करोगे, सो दैट कि योर आउटपुट शुड बी मिनिमम। तब ऑप्शंस आप देखो, आर इज 1 to many। सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि मेनी टू वन रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता 1 to 1 ही है रिलेशन, तो आपको इसका इंडिविजुअल बनाना होता। बट क्वेश्चन में इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि रिलेशन किस टाइप का है, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखो 1 to many, 1 to many, many to 1, 1 to many। यहाँ पे एक आप नोट मेकिंग कर लेना, वेनेवर आप किसी भी ERD को रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल टेबल में कन्वर्ट करते हो, अगर कोई रिलेशन वाला टेबल है, इसकी अगर मर्जिंग करनी होती है आपको, तो एवरी ये मेनी साइड में जाएगा, ऑलवेज ये मेनी साइड में जाकर मर्ज होता है, ऑलवेज। तो अगर आप ऑप्शन 3 देखोगे, यहाँ पे ही सिर्फ मेनी टू वन है, अदरवाइज 1 to many, 1 to many, 1 to many यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ ऑप्शन बिकॉज एक ही मेनी टू वन था इसलिए आपका ये ट्रू है। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में मेनी टू वन होता, देन आप क्या करती? तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि यहाँ पे पार्शियल लिखा है, यहाँ पे टोटल लिखा है। तो यहाँ पे हमेशा जो टोटल साइड का पार्टिसिपेशन होता है उसके साथ ही आप मर्ज करोगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे देखा, टोटल पार्टिसिपेशन में ही आपका ऑलवेज कब होगा? जब आप एक वीक एंटिटी को मैच करते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट क्वेश्चन ओवर हियर कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस कॉन्सेप्ट के साथ किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? शुड वी कंटिन्यू नेक्स्ट? ओके, नाउ यस मैम। यहाँ से हमारा पहला है 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल से आपको बताती हूँ, 1 to 1 है। थोड़ा डायग्राम इज ब्लर बट ट्राई टू मैनेज। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। दिस इज एम्प्लॉय, यहाँ पे एक रिलेशन है एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट है। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल वर्क इन अ डिपार्टमेंट, करेक्ट। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय ना हो। नाउ एम्प्लॉय का हमने एक प्राइमरी की यहाँ पे बना दिया है एम्प्लॉय आईडी, एंड डिपार्टमेंट का हमने एक प्राइमरी की बनाया है डिपार्टमेंट आईडी। बिकॉज 1 to 1 में दिस बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दिस बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो रूल ये बोलेगा, फर्स्ट रूल ये बोलता है
इन अ गिवन डायग्राम इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होंगे उतने आपके टेबल आने ही आने हैं। मतलब हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के करस्पॉन्डिंग आपका एक टेबल मैप होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें कितने टेबल बनेंगे? आपका एक एम्प्लॉय टेबल बनेगा, आपका एक डिपार्टमेंट टेबल बनेगा। तो हमने यहाँ बना लिया कि ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे 2 टेबल्स बनेंगे। नाउ अब आपको रिलेशन को कंसिडर करना है, रिलेशन की मैपिंग किस तरफ है। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे अगर नथिंग इज मेंशन ओवर हियर तो आप हमेशा डिफॉल्ट लोगे 1 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग है। इट मीन्स कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी वन डिपार्टमेंट। तो कभी भी जब आप किसी रिलेशन को आपको मैपिंग करना होता है तो रिलेशन में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि रिलेशन का जो टेबल बनेगा उसमें आपकी प्राइमरी की किसको बनाना है और उसमें फॉरेन की किसको बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एंटिटी अलग होंगे जिसके थ्रू ये रिलेशन की मैपिंग होती है, दोनों का आप प्राइमरी की यहाँ पे लिखोगे, दैट इज एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो ये टेबल किसका हो जाएगा? रिलेशन R1 का टेबल हो जाएगा, जिसमें दोनों टेबल का आप प्राइमरी की को इंक्लूड करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप रिलेशन को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल जो 1 to 1 में बन सकते हैं। बट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट विल बी द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन R1? R1 के लिए आइदर प्राइमरी की ऑफ टेबल T1 ले लोगे, मतलब एम्प्लॉय ले लोगे, आइदर आप डिपार्टमेंट टेबल से ले सकते हो। जिसको भी चाहो उसको आप प्राइमरी की बना सकते हो, पर बोथ को नहीं बनाओगे, एक ही को बनाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, कोई भी अगर ERD आपको एग्जाम में गिवन है, वो इसको पूछे क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हो? तो 1 to 1 अगर टेबल गिवन है 1 to 1 तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, डेट इज यस। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे फॉरेन की मैपिंग कर दोगे तो आपका 3 की जगह आपने 2 टेबल पे मैप कर लिया। मतलब आपका एक एम्प्लॉय टेबल बनेगा, आपका एक डिपार्टमेंट टेबल कंपलसरी बनेगा। इसके बाद आपने जो एक रिलेशन के लिए थर्ड टेबल बनाया था, इस रिलेशन को आइदर आप इसमें डाल दो, आइदर आप इसमें डाल दो, किसी में भी डाल सकते हो बिकॉज ये 1 to 1 है। बट अगर यहाँ पे 1 to many हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और many to 1 होता तो आप आइदर और ऑप्शन, आइदर और सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गेट के क्वेश्चंस इससे ही बनते हैं, आइदर और। दीज आर द कीवर्ड्स, इस कीवर्ड से ही आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो 1 to 1 का हमने देखा। अब हम देखते हैं 1 to many। एक कस्टमर है, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया मेनी। लेट अस सपोज अमन एक स्टूडेंट है, उसने लैपटॉप परचेस किया, उसने मोबाइल परचेस किया, उसने वॉशिंग मशीन परचेस किया। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका मेनी रिलेशन हो गया। तो सिंपल सी एक ये बात होती है, बिकॉज कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो इसका एक टेबल बनेगा और इसका एक टेबल बनेगा, कंफर्म। इसके बाद आपका जो रिलेशन है, रिलेशन में मर्जिंग किस साइड करोगे? तो ऑब्वियसली मेनी टू मेनी साइड में आप मर्ज करोगे, जो हमने प्रीवियसली देखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझो, कस्टमर का एक आईडी है एंड ऑर्डर का एक आईडी है। तो जो आपका रिलेशन टेबल बनेगा, इसमें कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी एंड आपका अगर ऑर्डर प्लेस करा, इसका एक अपना इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीनिंग है कि अब यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी को ही किस लिए बनाया? प्राइमरी की। अब आपको क्वेश्चन ये हुआ कि ये टेबल बना, इसमें एक प्राइमरी की बनाना है, हमें एक फॉरेन की बनाना है। तो प्राइमरी किसे किसे बनाना है एंड फॉरेन की किसको बनाना है? तो प्राइमरी की आप हमेशा उस फील्ड को बनाओगे जो कि मेनी साइड में मैपिंग हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे आपके पॉइंट्स बनते हैं कि आपको मैपिंग में मालूम होना चाहिए। ओके, तो इसलिए अगर आपने सपोज 1 to many का डायग्राम अभी देखा लास्ट, तो इसमें अगर आपने मैपिंग कर दिया, अगर आपने इसको मर्ज कर दिया, इस पूरे को अगर आपने मर्ज कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स मिनिमम कितने बनेंगे? मैक्सिमम 3, मैक्स इज 3 एंड मिनिमम इज 2। और मैं बहुत ध्यान से आपको बता रही हूँ, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस कीवर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में मैक्स पूछा है या मिनिमम पूछा है। क्यों? क्योंकि हमें आदत होती है हमेशा मिनिमम फाइंड आउट करने की, तो इससे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हेंस
हमने अभी क्या देखा कि 1 to 1 अगर मैपिंग है तो आपके 2 टेबल्स बनेंगे मिनिमम। सिमिलरली 1 to 1 है, 1 to many है, और many to 1 अगर है तो आपके मिनिमम टेबल कितने बनेंगे? 2। तो इस तरीके से आपको याद हो गया ना, 1 to many, many to 1 और 1 to many, इन तीनों केस में आपके मिनिमम टेबल 2 बनेंगे। तो ये आपको एक ट्रिक कैसे याद रखोगे, ट्रिक याद ही नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में अगर सारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, सारे आपके सिंपल एट्रीब्यूट है, देन ओनली ये काम करेगा। अगर आपके एट्रीब्यूट कंपोजिट हैं या अगर आपका मल्टी वैल्यू है, कंपोजिट नहीं, अगर आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे एक नंबर आपका +1 हो जाएगा टेबल में। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। सी, ये गेट 2004 का क्वेश्चन है। आपको गेट में इस तरीके के डायग्राम गिवन था जिसमें इट वाज गिवन कि E1 इज द एंटिटी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, E1 इज द एंटिटी, E2 इज द एंटिटी। ओके, इसमें एक प्राइमरी की है एंड 3 अदर फील्ड है। दिस इज अगेन अ प्राइमरी की एंड दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था, हाँ, तो अभी आपने क्या देखा, अगर अभी मैंने पढ़ाया है आपको कि भाई 1 to many में क्वेश्चन मिनिमम पूछा है तो हमें तो मैम ने बताया है कि मिनिमम टेबल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो आप जाके आंसर में 2 सेलेक्ट करके लगा के चले आओगे, बट क्वेश्चन हो जाएगा आपका रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए होगा बिकॉज गेट 2004 में क्वेश्चन जो गिवन था उसमें उन्होंने ये दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और इसमें जो एंटिटी नंबर 2 है उसमें उसने एक एट्रीब्यूट डाला था A23, जिसका इसने बना दिया था इसको मल्टी वैल्यू। तो किसी भी एंटिटी में अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए ऑलवेज आप एक टेबल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वेदर इट इज 1 to many, many to 1 और 1 to 1, अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो कितने टेबल बनेंगे? एक इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, दूसरा इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, एंड तीसरा इस मल्टी वैल्यू के लिए, एंड चौथा बनेगा इस रिलेशन के लिए। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? अगर मैक्स पूछता तो बनता 4, अगर मिनिमम पूछेगा तो बिकॉज कि दिस इज मेनी साइड तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे फिर से मर्ज कर दोगे। तो जैसे ही आपने मर्ज किया तो ये 4 से रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? 3। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैम एक बार और रिपीट कीजिए, कितने 4 वो बनेंगे? 1 सेकेंड, मैं इसको क्लियर करती हूँ। सी, क्वेश्चन वाज इट हैज गिवन यू 2 एंटिटी और दोनों एंटिटी इज ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइप। ठीक है, ये एक एंटिटी E1 है, ये एक एंटिटी E2 है एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है इफ इन अ गिवन डायग्राम और इफ इन अ गिवन क्वेश्चन अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी प्रेजेंट है तो वॉट एवर नंबर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी उतने आपके टेबल बन जाएंगे। बिकॉज कि इस क्वेश्चन में 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटी है इसलिए कितने 2 टेबल बनेंगे? 2। इतना हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन था एक रिलेशन भी गिवन है, तो ठीक है, रिलेशन के लिए भी हमें पता है हम एक टेबल बनाते हैं। इसके बाद इसने क्वेश्चन में ये दे दिया आपको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, व्हेनेवर इन अ गिवन क्वेश्चन इफ दे हैव फोर्सफुली मेंशन कि एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यू, इसके लिए सेपरेट आपका एक टेबल बनेगा। तो फिर से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने टेबल बन गए? 4। ओके, अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में इन्होंने अब क्या दे दिया है, कार्डिनलिटी इज 1 to many। तो एवरी टाइम व्हेनेवर आपका कोई भी कार्डिनलिटी गिवन होती है तो क्या क्वेश्चन में आप उसको रिड्यूस कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ टेबल को? तो हमने पढ़ा है यस, टेबल को रिड्यूस कर सकते हैं। टेबल को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी की मैपिंग है मेनी साइड वाली, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये 2 और +3 ये मर्ज होके कितना होगा? 3 की जगह ये आ जाएगा 2। हेंस इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितने बनेंगे? 3, और मैक्सिमम कितने बनेंगे? 4। क्योंकि हमने इस रिलेशन को कैंसिल कर दिया बिकॉज कि दिस इज 1 to many, हमने मेनी साइड में जाकर इसको मर्ज कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपका 1 to 1 होता, इसी क्वेश्चन में अगर आपका 1 to 1 होता तो इसमें टोटल मिनिमम कितने बनते? 4। अभी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
नो। ओके, नाउ ये लास्ट है हमारा मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी यहाँ पे आपका रिलेशन है R1, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसकी मैपिंग होगी, इसकी मैपिंग होगी, एंड बिकॉज कि यहाँ पे मेनी टू मेनी है तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट हैं। जैसे एक स्टूडेंट बना लिया हमने फिर से आकाश, एक स्टूडेंट हमने ले लिया आकाश। आकाश क्या कर रहा है, BCA में है और प्लस उसने डिस्टेंस से PGDCA कोर्स कर रहा है, PGDCA, ठीक है। हो सकता है, कर सकता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट की मैपिंग किससे हो गई, कई सारे कोर्स से, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3। आप समझो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आप फंक्शंस एंड रिलेशंस पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट वहां से ही बना है। उसके बाद एक कोर्स C1 है, इस C1 में गोविंद है, इस C1 में अजय है, इस C1 में रश्मि है, एंड सो एंड सो। तो यहाँ पे भी आपकी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन रही है। तो हेंस यहाँ पे हमें ये समझना है, ये रिमार्क आपको ऐसा खुद का बनाना है। मैं हमेशा बोल रही हूँ, अगर आपका 1 to 1 है, 1 to मेनी है, मेनी टू 1 है, एंड मेनी टू मेनी है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितने बनेंगे, 2 2 2, और मेनी टू मेनी में ऑलवेज आपका बनता है 3। 3 का मीनिंग ये है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए प्लस रिलेशन के लिए आप हमेशा इसमें बनाओगे ऑलवेज। मैक्सिमम कितने बनेंगे, 3 3 3 सब में, ठीक है। इसके बाद कई बार इसरो में क्वेश्चन ये पूछा गया है, 1 to 1, 1 to मेनी, मेनी टू 1 को क्या आप रिड्यूस कर सकते हो, यस यस यस, बट मेनी टू 1 को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप 1 to 1 में रिड्यूस कर रहे हो तो कौन सा साइड रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें तो मेनी है ही नहीं। मैंने तो आपको ये पढ़ाया कि मेनी साइड में रिड्यूस करते हैं, तो 1 to मेनी और मेनी टू 1 में आप मेनी साइड में रिड्यूस करोगे, बट 1 to 1 में किधर रिड्यूस करेंगे, आइदर और। आइदर और मीन्स कि किसी भी साइड में आप रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज कि 1 to 1 है। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ, बट इस डायग्राम में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि इसको याद रखना, अगर मैम ने ये बता दिया कि 1 to 1, 1 to मेनी और मेनी टू 1 में 2 to 2 मिनिमम टेबल है, तो क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दिया है। अगर वहां पे सिंपल एट्रीब्यूट होगा, अगर वहां पे कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, अगर वहां पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा, कैसा भी एट्रीब्यूट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो आप इसमें +1 कर देना। ये समझे आप लोग। तो इस तरीके के चार्ट्स आपको बनाना और रिवाइज करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैम प्लीज हाँ कोई क्वेश्चन शेयर करिए जिसमें मैक्सिमम टेबल्स पूछा हो और मल्टी वैल्यूड पूछा हो, हाँ, मैं शेयर करूंगी, इमीडिएटली। मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी, ऑब्वियसली मैं शेयर कर दूंगी। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एक इवन स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ओके। इसके बाद ये यहाँ पे आपका एक R1 से जुड़ा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये मुझे ही नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपका एक R1 है, यहाँ पे दूसरा है एंटिटी, और यहाँ पे ये डायग्राम आपका गेट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन था। ये एंटिटी इस रिलेशन से 1 to मेनी फॉर्मेट में जुड़ा है। एक्चुअली दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर ये एंटिटी आपका मेनी टू इससे जुड़ा है। अब इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। यहाँ पे एक E1 और E2 दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, एक R1 और एक R2 रिलेशन है, ओके। E1 R1 से E2 से जुड़ा है 1 to मेनी में, E1 R2 से जुड़ा है मेनी टू 1 में। इसका बताओ कितना बनेगा मिनिमम नंबर, चलो बताओ, बताइए।
This is a diagram. थ्री कैसे? मैम एक गोविंद ने भी जो थ्री बोला। मेनी शिवानी वाली आप अपना साइड है, आंसर बताओ। शिवानी, गोविंद कैन यू एक्सप्लेन थ्री कैसे बनेगा? शिवानी ने भी थ्री बोला। गोविंद बताइए थ्री कैसे बनेगा? स्पीक। शिवानी, यू स्पीक। See, if you are not able to give the explanation, then what I will think कि अंजलि ने बोला इसलिए आप दोनों ने बोला। साउंड नहीं जा रहा है, आप अपना अनम्यूट करिए। शिवानी आप बताइए वाई थ्री, क्या लॉजिक सोचा आपने? आई गेस शिवानी इज ऑल्सो नॉट रिप्लाइंग। अंजलि आप बताओ। मैम R1 और E2 जो है वो एक ये कंबाइन होके बन जाएगा, क्योंकि M मेनी साइड है, मेनी साइड हमेशा मर्ज करता है। और फिर एक अलग से E1 अलग से बनेगा, क्योंकि वो R1 के साथ इसलिए नहीं जुड़ सकता क्योंकि वो 1 है। ये दो हो गए। उसके बाद मैम नीचे वाला मेनी टू मेनी है, तो ये पूरा एक रिलेशनशिप बन जाएगा, मतलब अलग से ये R2 एक अलग टेबल बना लेगा, सी ये जिसमें एट्रीब्यूट्स हमारे प्राइमरी की उधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे, लाइक E1 से भी आएंगे, E2 से भी आएंगे। ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड गिवन था। अगर आप इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो ना एग्जाम में, देन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहने का ये मतलब है किसी ये टेबल आपको याद तो करना है, बट याद करने के साथ जब आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे ना, इसको अप्लाई करना। कभी इसको रट के मत जाना और हाँ कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अब अगर मैंने बोला कि वन टू मेनी है, तो पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए बिकॉज वन टू मेनी है, तो हमने इस रिलेशन को देखो। पहले एक ये आपको आना चाहिए कि E1 E2 के लिए दो टेबल तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो हमारा दो टेबल बन गया। अब आपको क्या करना है, इस R1 और R2 के लिए बनाना है, R1 के लिए और R2 के लिए बनाना है। तो बिकॉज की R1 वन टू मेनी है, हमने क्या किया, मेनी साइड वाले में मर्ज कर दिया। तो R1 E2 के साथ मेनी में है, तो जब आप इसको मर्ज कर दिए तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इस डायग्राम में क्या बचा, सिर्फ R2। तो R2 बिकॉज की मेनी टू मेनी है, तो आप आइदर इसके साथ मर्ज कर दो या आइदर इसके साथ मर्ज कर दो, किसी के भी साथ मर्ज करो। अल्टीमेटली इसमें एक आपका +1 आएगा बिकॉज कि ये अभी अकेला है, ये खाली है। तो हिंस टोटल नंबर कितने हो गए आपके, 3। क्लियर है? जैसे आप यहाँ पे देखो, एक टेबल बनेगा E1 के लिए, फर्स्ट एंटिटी। दूसरा टेबल हमने बनाया रिलेशन R1 और E2 के लिए, और तीसरा टेबल हमने सिर्फ R2 के लिए बनाया। तो इस तरीके से टोटल मिनिमम टेबल कितने होंगे, 3। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अभी आपका मैथ्स वाला क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में एक्चुअली मैथ्स तो कभी हमने देखा नहीं है कभी भी, पर आप मैथ्स का भी अगर बताओ, इसमें मैथ्स कितना हो जाएगा? इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैथ्स पूछेगा तो कितना होगा? आप उसको मर्ज मत करो, आप इसको मर्ज मत करिए, है ना। इसमें कितने बनेंगे, E1 E2 का बनेगा, एक R1 R2 का बना दो, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा ना। तो 2 और 2 मैक्सिमम कितने आएंगे, 4 आएंगे। मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप हर रिलेशन के लिए अलग बना दो, हर एंटिटी के लिए अलग बना दो, और गलती से अगर इसमें मल्टी वैल्यू ऐड हो गया तो +1 कर दो। मैक्सिमम कितने बनेंगे, 5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये गिवन होता कि जो इवन एट्रीब्यूट है इसमें एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी है, तो इसमें टोटल 3 ना होके क्या हो जाता, 4। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? आई गेस देयर इज कितने टाइम बाकी है हमारे पास, हम कुछ क्वेश्चंस कर लें या फिर वो नेक्स्ट सेशन में करें, बिकॉज टाइम बीच में एंड अप नहीं होना चाहिए। आई विल गिव सम क्वेश्चंस, तो वी विल डू वन थिंग, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, आई विल डू वन थिंग, I will do one thing. I will give you some previous year questions. You just solve
try to solve it, and if you have any doubt just try to solve and फिर मेरे से पूछ लेना. Okay, so आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड अप करते हैं. एंड I just want to tell you this is very important class. This is very important class. Just practice by today itself. आज का आज ही प्रैक्टिस करो. ERD के क्वेश्चंस लगाओ, सारे गेट के क्वेश्चंस को निकालिए, क्योंकि आपके गेट के क्वेश्चंस एज इट इज नेट में पूछे जा रहे हैं. तो इफ यू थिंक कि DBMS इज वेरी इजी टॉपिक, देन इन DBMS यू हैव टू सिक्योर 10 into 2, दैट इज 20 मार्क्स आपके आने ही चाहिए. किसी भी हाल में आपके 20 मार्क्स आने चाहिए. तो इफ यू आर लाइकिंग द सेशन जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड आई गेस आप तीनों ने तो चैनल को सब्सक्राइब किया, बट अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन. विल ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन. ओके मैम, मैम एक नेक्स्ट क्लास में ही सही मैम वो